सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं पंचदश पाठः लालन गीतम। यह पाठ कक्षा 7 का है और यह पाठ नंबर 15 है, जिसका शीर्षक है लालन गीतम। अर्थात इसमें प्रकृति को लेकर अनेक सारे छोटे छोटे पद बनाए गए हैं और उन छोटी छोटी कविताओं अथवा पद के माध्यम से प्रकृति के बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बतलाया गया है। प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, घास, वन इत्यादि सम्मिलित होते हैं और हमारी प्रकृति में जुड़कर वे हमारे वातावरण को अत्यधिक सुंदर और मोहक बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ लालन गीतम। उदिते सूर्य धरणी बिहस्ती। उदिते सूर्य अर्थात सूर्य के निकलने पर, सूर्य के उगने पर ऐसा लगता है जैसे धरणी पृथ्वी विहस्ती हंस रही है। जब सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी हंस रही है। पक्षी कूंजती और उस समय पक्षी धीरे धीरे कूंजने लगते हैं। कमलम विकसती और कमल खिलने लगते हैं। अर्थात सूर्य के उगने पर प्रकृति का वातावरण अत्यधिक मोहक हो जाता है, मन को मोहने वाला बन जाता है। नदती मंदिरे उच्चे ढक्का और मंदिरों में नदती बजने लगती हैं उच्चे ढक्का आवाज करती हुई घंटियां। तो इसके शब्द समझिए। नदती का अर्थ होता है बजना यानी ध्वनि करना। मंदिरों में उच्चे जोर जोर से, ढक्का अर्थ होता है नगाड़े की आवाज, घंटियों की आवाज। मंदिरों में जोर जोर से नगाड़े और घंटियों की आवाजें आने लगती हैं। सरितः सलीले सेलती नौका। सरितः और नदियों के सलीले जल में, सेलती यानी कि बहने लगती हैं नौकाएं, नाव। और नदियों के निर्मल मृदुल जल में नाव बहने लगती हैं, चलने लगती हैं। सुबह के समय जब सूर्य उगता है तो हर तरफ सुंदर वातावरण बन जाता है और मंदिरों में बजने वाले नगाड़े और घंटियों से वातावरण गुंजित हो जाता है। नदियों में बहने वाली, चलने वाली नौकाएं अत्यंत सुंदर लगती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा अर्थात फूल खिल जाते हैं और पुष्पे पुष्पे प्रत्येक फूल पर नाना रंगा अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा वहां पर तितलियां उड़ने लगती हैं। प्रत्येक फूल पर अनेकों रंग की सुंदर सुंदर तितलियां उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम और हर एक पेड़ पर नूतन अर्थात नया, पत्रम अर्थात पत्ता, और प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं। विविधई वर्णई विभाति चित्रम। विविधई अनेक प्रकार के, वर्णई रंगों के, विभाति सुशोभित करते हुए, चित्रम वातावरण को, और अनेक प्रकार के रंगों वाले वातावरण को सुशोभित करते हुए पेड़, उनके पत्ते बहुत सुंदर सा चित्र खींचते हैं। संपूर्ण वातावरण उन नवीन नए पेड़ों के सुंदर पत्तों से सुशोभित होता है। धेनु प्रातः यच्छति। धेनु गाय प्रातः सुबह के समय यच्छति देती हैं दुग्धम दूध, और सुबह के समय गायें दूध देती हैं। वो दूध कैसा होता है? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। वह दूध शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मीठा और बहुत ही चिकना होता है, अर्थात घी वाला होता है। सुबह के समय हमारी गायें हमें मीठा, स्वच्छ और अत्यंत चिकना घी से युक्त दूध प्रदान करती हैं। धेनु का अर्थ आपका यहाँ पे दिया गया है और धेनु को हम गावह भी बोलते हैं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जती। दूर गहरे घने जंगल में, विपिने जंगल में, व्याघ्रो गर्जती अर्थात शेर जोर जोर से दहाड़ते हैं। उच्च ही तत्र च सिंह नर्दती और बड़े ही ऊंची आवाज करके वो जंगलों में दहाड़ते फिरते हैं। दूर घने जंगलों में शेर और चीते बहुत जोर से दहाड़ते हैं। हरिणो अयम खादती नवघासम और यह छोटा सा हिरन नवघासम नई निकली हुई घास को खादती खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम और सर्वत्र हर जगह, च और पश्यति देखता है, सविलासम बड़े प्रेम से, और हर जगह बड़े प्रेम से देखता है। उष्ट्रह तुंग मंदम गच्छति। उष्ट्रह यानी कि ऊंट, तुंगम का अर्थ होता है ऊंचा, मंदहम यानी धीरे, गच्छति जाता है। इतना बड़ा ऊंचा सा ऊंट जो है धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। पृष्ठे अपनी पीठ पर, प्रचुरम अत्यधिक भार यानी वजन को, निवहति ढोता है, ले जाता है।
अपनी ऊंची सी पीठ पर धीरे धीरे चलता हुआ ऊंट बहुत सारे भार को वजन को ढोता है। घोटक राज क्षिप्रम धावती, घोटक राज यानी कि घोड़ा, घोड़े को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? अश्वः। तो जो घोड़ा है क्षिप्रम अर्थात तेजी से, धावती दौड़ता है, धावन समय और दौड़ते समय, किमपि ना खादती कुछ भी नहीं खाता है। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकम इमम, भल्लुक अर्थात भालू, पश्यत देखो, करालम भयंकर, इस भयंकर भालू को देखो, नृत्यति जो नाचता है, थथथथति अर्थात बिल्कुल आवाज करता हुआ, ताली बजाता हुआ, करतालम ताली बजाता हुआ। देखिए इस भयंकर भालू को देखो जो थथ करता हुआ और हाथों से ताली बजाता हुआ नृत्य करता है। इस प्रकार से हमारे वातावरण में सूर्य, पक्षी, मंदिरों की घंटियां, नगाड़े, फूलों पर खिलने वाली तितलियां और पेड़ों के नवीन पत्ते, प्रातः गाय दूध देती हैं वे गायें, और गहन गहरे घने जंगलों में गरजने वाले अर्थात दहाड़ने वाले शेर और चीते, हिरन, ऊंट, घोड़ा, भालू, ये सब प्रकृति के अंग हैं और इनसे हमारा वातावरण बहुत ही मोहक और सुंदर बन जाता है। तो लालन गीतम का अर्थ हुआ कि हमारे वातावरण को सुंदर बनाने वाला गीत अर्थात मधुर गीत। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।